दोस्तों, इस वीडियो समरी में हम आपके सामने यह रहस्य खोलेंगे कि कुछ लोगों का अमीर बनना और बाकी लोगों का गरीब बने रहना क्यों तय होता है। आप सफलता या वित्तीय असफलता के मूल कारणों को समझेंगे। जाहिर है, इसके बाद आप अपने भविष्य को बेहतर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इस पुस्तक में आपको यह जानकारी भी मिलेगी कि बचपन में हम पर पड़े प्रभाव किस तरह हमारा फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं और हमें असफलता दिलाने वाले विचारों तथा आदतों की ओर ले जाते हैं। इस पुस्तक में हमने कुछ सशक्त घोषणाएं बताई हैं, जिनकी मदद से आप अपने दिमाग के भीतर रखी बेकार की दौलत की फाइलों को बदल सकें, ताकि आप भी अमीरों की तरह सोच सकें और सफलता को अपने कदमों में झुका सकें। इस पुस्तक में आप अपनी आमदनी बढ़ाने और दौलत बनाने की व्यावहारिक कदम दर कदम रणनीतियां भी सीखेंगे। ऑथर बताते हैं कि जब वे अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे कामों को किया जिनमें उनको असफलता ही हाथ लगी। उन्होंने कई बिजनेसेस को भी शुरू किया, पर उन्हें हर जगह कंगाली ही हाथ लगी। उन्होंने इस बारे में गंभीरता से सोचा और पाया कि वह सचमुच अमीर बनना चाहते तो थे, लेकिन इसे लेकर उनके मन में चिंताएं थीं, जिनकी जड़ें बहुत गहरी थीं। वे दरअसल बहुत डरे हुए थे। वे इस बात से डरते थे कि मैं असफल हो गया तो क्या होगा, या इससे भी बुरी बात यह कि सफल होने के बाद मैं अपनी सारी दौलत गंवा दूंगा, या असफल होने के बाद मैं कैसे अपने समाज या अपने परिवार का सामना कर पाऊंगा। वे उसी तरह के विचार अपने घर में बैठ के सोच रहे थे। तभी उनके डैडी के दोस्त, जो बहुत अमीर थे, उन्होंने ऑथर को देख लिए। वे अक्सर ताश खेलने आया करते थे। उन्होंने ऑथर को परेशान देखकर आकर कहा, मैं तुम्हें वो सलाह देना चाहूंगा जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। ऑथर ने मन ही मन सोचा, लो फिर आ गए भाषण देने। लेकिन ऑथर के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उन्होंने सलाह सुनने का फैसला किया। उनके डैडी के दोस्त ने कहा, हार्व, अगर तुम अपनी इच्छा के अनुसार सफल नहीं हो पा रहे हो तो मतलब सिर्फ यह है कि कोई ऐसी चीज है जो तुम नहीं जानते हो। उस वक्त मैं ढीठ युवक था, इसीलिए मैं सोचता था कि मैं हर चीज के बारे में सब कुछ जानता हूं। लेकिन अफसोस, मेरा बैंक अकाउंट तो कुछ और ही कह रहा था। तो आखिरकार मैं सुनने लगा। उन्होंने आगे कहा, क्या तुम जानते हो ज्यादातर अमीर लोग काफी हद तक एक जैसे तरीकों से सोचते हैं? मैंने कहा, नहीं, मैंने दरअसल इस बारे में कभी सोचा ही नहीं है। इस पर उन्होंने जवाब दिया, यह सटीक विज्ञान तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर मामलों में अमीर लोग एक खास तरीके से सोचते हैं और गरीब लोग बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। सोचने के इन तरीकों से उनके काम तय होते हैं और कामों से परिणाम तय होते हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम उसी तरह सोचते हो जिस तरह अमीर लोग सोचते हैं और वही काम करते हो जो अमीर लोग करते हैं, तो यकीनन तुम अमीर बन जाओगे। तो क्या तुम्हें यकीन है कि तुम भी अमीर बन सकते हो? मुझे याद है कि मैंने कमजोर आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया था, लगता तो ऐसा ही है। इसके बाद उन्होंने कहा, तो तुम्हें बस अमीर लोगों के सोचने के तरीके की नकल करनी है। वे इतना कहकर बाहर चले गए, लेकिन उनकी बातें मेरे दिल में उतर गईं। उस समय दूसरी कोई भी चीज मेरे जीवन में काम नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ नया करने में क्या हर्ज है। मैं पूरे दिल से अमीर लोगों और उनके सोचने के तरीकों के अध्ययन में जुट गया। मस्तिष्क की अंदरूनी कार्यविधि के बारे में मैं जितना सीख सकता था, मैंने सीखा। बहरहाल, मैंने अपना ध्यान मूलतः धन और सफलता के मनोविज्ञान पर केंद्रित किया। मैंने पाया कि यह सच था, अमीर लोग दरअसल गरीब और मध्य वर्गीय लोगों से अलग तरीके से सोचते हैं। अंततः मेरी समझ में आने लगा कि मेरे विचार मुझे किस तरह दौलत से दूर रख रहे थे। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैंने कई सशक्त तकनीकें और रणनीतियां सीखीं, जिनका इस्तेमाल करके मैंने अपने दिमाग की दोबारा कंडीशनिंग की, ताकि मैं अमीर लोगों की तरह सोच सकूं। मैंने सीखा कि दरअसल मेरा मस्तिष्क ही सफलता की राह में मेरी सबसे बड़ी बाधा थी। मैंने फैसला किया कि मैं ऐसे विचारों को अपने मस्तिष्क में घुसने ही नहीं दूंगा जो मुझे दौलत के सपने साकार करने की शक्ति नहीं देते हैं। मैंने हर उस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जो आप इस पुस्तक में सीखने जा रहे हैं। यहाँ हम 17 दृष्टिकोण और तरीके बताएंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो चैप्टर नंबर 1 है, अमीर लोग मानते हैं
कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं और गरीब लोग मानते हैं कि जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। अगर आप दौलत उत्पन्न करना चाहते हैं तो यह मानना अनिवार्य है कि आप अपने जीवन, खास तौर पर अपने वित्तीय जीवन के स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हैं। अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो इसका मतलब यह है कि अपने जीवन पर आपका बहुत कम नियंत्रण है या नियंत्रण है ही नहीं, और इसीलिए अपनी वित्तीय सफलता पर भी आपका बहुत कम नियंत्रण है। यह अमीरों का नजरिया नहीं है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आमतौर पर गरीब लोग ही लॉटरी खेलने के लिए बहुत सा पैसा लगाते हैं? वे सचमुच मानते हैं कि उनके पास दौलत आने का तरीका यही है कि कोई बक्से में से उनके नाम की पर्ची उठा ले। वे शनिवार की रात को टीवी से चिपके रहते हैं और लॉटरी का ड्रॉ देखते रहते हैं ताकि अगर उस सप्ताह दौलत उन पर मेहरबान हो तो उन्हें दिख जाए। निश्चित रूप से हर व्यक्ति लॉटरी जीतना चाहता है और अमीर लोग भी कभी कभार मजे के लिए लॉटरी खेल लेते हैं, लेकिन पहली बात, वे लॉटरी टिकटों पर अपनी आधी तनख्वाह खर्च नहीं करते हैं, और दूसरी बात, लॉटरी जीतना दौलत बनाने की उनकी मूल रणनीति नहीं होती है। आपको यह यकीन करना होगा कि धन और सफलता के मामले में आप ही अपनी सफलता का निर्माण करते हैं, आप ही अपनी दोयमता का निर्माण करते हैं और आप ही अपने संघर्ष का निर्माण करते हैं। चेतन या अचेतन रूप से जिम्मेदार आप ही हैं। जीवन में होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के बजाय गरीब लोग पीड़ित की भूमिका निभाने का चुनाव करते हैं। पीड़ित लोग हमेशा दोष मढ़ते रहते हैं। वे अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं, वे सरकार को दोष देते हैं, वे शेयर बाजार को दोष देते हैं, वे अपनी कंपनी के मालिक को दोष देते हैं, वे अपने पार्टनर को दोष देते हैं, वे अपने जीवन साथी को दोष देते हैं, वे ईश्वर को दोष देते हैं, और जाहिर है वे हमेशा अपने माता पिता को दोष देते हैं। हमेशा कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति या परिस्थिति होती है जिसे दोषी ठहराया जाता है। समस्या उनके अलावा किसी भी चीज या व्यक्ति में हो सकती है। चैप्टर नंबर 2 है, अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं और गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसे का खेल आक्रामक नहीं, सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप किसी खेल को पूरी तरह सुरक्षात्मक खेलते हैं तो उस मैच में आपके जीतने की कितनी संभावना है? अधिकांश लोग सहमत होंगे, बहुत ही कम या बिल्कुल भी नहीं। बहरहाल ज्यादातर लोग पैसे का खेल इसी तरह से खेलते हैं। दौलत और प्रचुरता उत्पन्न करने के बजाय वे हमेशा बचे रहने और सुरक्षित रहने की ही चिंता करते रहते हैं। अब बताइए, आपका लक्ष्य क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? सचमुच अमीर लोगों का लक्ष्य प्रचुर दौलत और समृद्धि होता है, सिर्फ थोड़ा पैसा नहीं बल्कि ढेर सारा पैसा। दूसरी तरफ गरीब लोगों का बड़ा लक्ष्य क्या होता है? बिल चुकाने लायक पैसे अगर समय पर मिल जाए तो चमत्कार होगा। एक बार फिर मैं आपको इरादे की ताकत याद दिला दूं। अगर आपका इरादा बिल चुकाने लायक पैसा पाना है तो आपको उतना ही मिलेगा। सिर्फ बिल चुकाने लायक इससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं मिलेगा। मध्यवर्गीय लोग एक कदम आगे जाते हैं। बड़ी बुरी बात यह है कि यह सिर्फ छोटा सा कदम है। जीवन में उनका बड़ा लक्ष्य, दुनिया में उनका सबसे प्रिय शब्द है। वे बस आरामदेह अवस्था में रहना चाहते हैं। मुझे आपको यह खबर देते हुए अफसोस है, लेकिन आरामदेह होने और अमीर होने में भारी अंतर है। अगर आपका लक्ष्य आरामदेह बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप बहुत आरामदेह तो बन ही जाएंगे। अगर आप सितारों पर निशाना साधते हैं तो आप कम से कम चांद पर निशाना लगा ही लेंगे। गरीब लोग अपने मकान की छत पर भी निशाना नहीं साध पाते हैं और फिर इस बात पर हैरान होते हैं कि वे सफल क्यों नहीं हैं। देखिए, उन्हें अभी अभी कारण पता चल गया है। आप वही पाते हैं जिसे पाने का सच्चा इरादा रखते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य अमीरी होना चाहिए। बिल चुकाने लायक या आरामदेह होने लायक पैसे होना नहीं। अमीर मतलब अमीर। चैप्टर नंबर 3 है, अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं और गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। अगर आप लोगों से यह पूछें कि क्या वे अमीर बनना चाहते हैं तो ज्यादातर लोग आपकी ओर ऐसे देखेंगे जैसे आप पागल हो गए हों। वे कहेंगे, जाहिर है मैं अमीर बनना चाहता हूं। बहरहाल सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग वास्तव में अमीर नहीं बनना चाहते हैं,
क्योंकि उनके अवचेतन मन में दौलत की बहुत सारी नकारात्मक फाइलें रहती हैं जो उनसे कहती हैं कि अमीर बनने में कुछ गलत है। जैसा मैंने पहले जिक्र किया है, हम में से हर एक की दिमाग नाम की अलमारी में दौलत की एक फाइल होती है। इस फाइल में हमारे व्यक्तिगत विश्वास होते हैं, जिनमें यह भी शामिल होता है कि अमीर बनना शानदार क्यों होगा। पीड़ित लोग खुद को हमेशा सही ठहराते हैं और यह तर्क देते हैं कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। अब मैं आपसे यह सवाल पूछता हूं, अगर आप कहते हैं कि आपका पति या आपकी पत्नी, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, पार्टनर या दोस्त महत्वपूर्ण नहीं है, तो क्या उनमें से कोई आपके आसपास ज्यादा समय तक रहेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है। इसी तरह से अगर आप पैसे को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं तो आपके पास पैसा भी नहीं रहेगा। मैं इसे साफ साफ अंदाज में बता रहा हूं, जो भी कहता है कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, उसके पास पैसा होता ही नहीं है। अमीर लोग पैसे के महत्व और समाज में इसके स्थान को अच्छी तरह से समझते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग अपनी वित्तीय अकुशलता को तार्किक साबित करने के लिए तरह तरह की अतार्किक तुलना करते हैं। वे बहस करते हैं, देखिए, पैसा प्रेम जितना महत्वपूर्ण नहीं है। अब यह तुलना मूर्खतापूर्ण है या नहीं? ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आपका हाथ या पैर? शायद दोनों ही महत्वपूर्ण है। सुनिए दोस्तों, पैसा उन क्षेत्रों में बेहद महत्वपूर्ण है जिनमें यह काम करता है, और उन क्षेत्रों में बहुत महत्वहीन है जिनमें यह काम नहीं करता है। और हालांकि हो सकता है प्रेम से दुनिया चलती हो, लेकिन निश्चित रूप से प्रेम किसी अस्पताल, चर्च या मकान की इमारत का भुगतान नहीं कर सकता है। यह किसी को भरपेट भोजन भी नहीं खिला सकता है। आप मानो या ना मानो, पर इनके भुगतान के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। पीड़ित व्यक्ति हमेशा रोते और शिकायत करते रहते हैं। शिकायत करना वह सबसे बुरी चीज है जो आप अपनी सेहत या दौलत के लिए कर सकते हैं। सबसे बुरी क्यों? क्योंकि मैं ब्रह्मांड की हर चीज पर लागू होने वाले उस नियम में बहुत विश्वास करता हूं जो कहता है, आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ता है। शिकायत करते समय आप किस चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? अपने जीवन की सही चीजों पर या अपने जीवन की गलत चीजों पर? जाहिर है आप अपने जीवन की गलत चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और चूंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ता है, इसलिए आपको जीवन में गलत चीजें और ज्यादा मिलती रहेंगी। व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र के कई शिक्षक आकर्षण के नियम की बात करते हैं। इसके अनुसार चीजें अपने समान चीजों को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब यह है कि शिकायत करके आप दरअसल अपने जीवन में गलत चीजों को आकर्षित कर रहे हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि शिकायत करने वालों की जिंदगी आमतौर पर बहुत मुश्किल होती है? ऐसा लगता है कि जो भी चीज गलत हो सकती है वह उन्हीं के साथ होती है। वे कहते हैं, जाहिर है मैं शिकायत करता हूं, देखिए तो सही मेरी जिंदगी कितनी गड़बड़ है। अब जब आप बेहतर जान गए हैं तो उनसे कह सकते हैं, नहीं, तुम शिकायत करते हो, इसीलिए तुम्हारी जिंदगी इतनी गड़बड़ है। अपना मुंह बंद रखो और यहां से दफा हो जाओ। यहां हम एक और काम की बात बता दें। आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप शिकायत करने वालों के आसपास न रहें। अगर आपको उनके आसपास रहना ही पड़े तो यह सुनिश्चित करें कि आपके पास फौलाद का छाता हो, वरना गड़बड़ चीजें उनके बजाय आपके पास आ जाएंगी। चैप्टर नंबर 2 है, अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं और गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसे का खेल आक्रामक नहीं सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप किसी खेल को पूरी तरह सुरक्षात्मक खेलते हैं तो उस मैच में आपके जीतने की कितनी संभावना है? अधिकांश लोग सहमत होंगे, बहुत ही कम या बिल्कुल भी नहीं। बहरहाल ज्यादातर लोग पैसे का खेल इसी तरह से खेलते हैं। दौलत और प्रचुरता उत्पन्न करने के बजाय वे हमेशा बचे रहने और सुरक्षित रहने की ही चिंता करते रहते हैं। अब बताइए, आपका लक्ष्य क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? सचमुच अमीर लोगों का लक्ष्य प्रचुर दौलत और समृद्धि होता है, सिर्फ थोड़ा पैसा नहीं बल्कि ढेर सारा पैसा। दूसरी तरफ गरीब लोगों का बड़ा लक्ष्य क्या होता है? बिल चुकाने लायक पैसे अगर समय पर मिल जाए तो चमत्कार होगा। एक बार फिर मैं आपको इरादे की ताकत याद दिला दूं। अगर आपका इरादा बिल चुकाने लायक पैसा पाना है तो आपको उतना ही मिलेगा। सिर्फ बिल चुकाने लायक इससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं मिलेगा। मध्यवर्गीय लोग एक कदम आगे जाते हैं।
बड़ी बुरी बात यह है कि यह सिर्फ छोटा सा कदम है। जीवन में उनका बड़ा लक्ष्य, दुनिया में उनका सबसे प्रिय शब्द है। वे बस आरामदेह अवस्था में रहना चाहते हैं। मुझे आपको यह खबर देते हुए अफसोस है, लेकिन आरामदेह होने और अमीर होने में भारी अंतर है। अगर आपका लक्ष्य आरामदेह बनना है, तो इस बात की संभावना है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है, तो इस बात की संभावना है कि आप बहुत आरामदेह तो बन ही जाएंगे। अगर आप सितारों पर निशाना साधते हैं, तो आप कम से कम चांद पर निशाना लगा ही लेंगे। गरीब लोग अपने मकान की छत पर भी निशाना नहीं साध पाते हैं और फिर इस बात पर हैरान होते हैं कि वे सफल क्यों नहीं हैं। देखिए, उन्हें अभी अभी कारण पता चल गया है। आप वही पाते हैं जिसे पाने का सच्चा इरादा रखते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपका लक्ष्य अमीरी होना चाहिए। बिल चुकाने लायक या आरामदेह होने लायक पैसे होना नहीं। अमीर मतलब अमीर। चैप्टर नंबर 3 है, अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं और गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। अगर आप लोगों से यह पूछें कि क्या वे अमीर बनना चाहते हैं, तो ज्यादातर लोग आपकी ओर ऐसे देखेंगे जैसे आप पागल हो गए हों। वे कहेंगे, जाहिर है मैं अमीर बनना चाहता हूं। बहरहाल सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग वास्तव में अमीर नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि उनके अवचेतन मन में दौलत की बहुत सारी नकारात्मक फाइलें रहती हैं जो उनसे कहती हैं कि अमीर बनने में कुछ गलत है। जैसा मैंने पहले जिक्र किया है, हम में से हर एक की दिमाग नाम की अलमारी में दौलत की एक फाइल होती है। इस फाइल में हमारे व्यक्तिगत विश्वास होते हैं, जिनमें यह भी शामिल होता है कि अमीर बनना शानदार क्यों होगा। बहरहाल कई लोगों की फाइल में यह जानकारी भी होती है कि अमीर बनना इतना शानदार क्यों नहीं होगा। इसका मतलब है कि दौलत के बारे में उनके आंतरिक संदेश मिले जुले होते हैं। उनका एक हिस्सा खुशी से कहता है, ज्यादा पैसे का मतलब है जिंदगी में ज्यादा मजा। लेकिन दूसरा हिस्सा चीखता है, हाँ लेकिन मुझे गधे की तरह काम करना पड़ेगा, इसमें क्या मजा है। एक हिस्सा कहता है, मैं दुनिया भर की सैर कर सकूंगा। लेकिन तभी दूसरा हिस्सा कहता है, हाँ, और दुनिया का हर आदमी मेरे सामने मदद का हाथ फैलाएगा। ये मिले जुले संदेश मासूम लग सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यही वे प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से ज्यादातर लोग कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। आप इसे इस तरह देख सकते हैं कि ब्रह्मांड यानी उच्चतर शक्ति एक बड़े मेल ऑन ऑर्डर डिपार्टमेंट जैसा है। ब्रह्मांड लगातार आपकी ओर लोगों, घटनाओं और चीजों को भेज रहा है। आप अपने प्रबल विश्वासों के आधार पर ऊर्जा से संचारित संदेश ब्रह्मांड की ओर भेजकर ऑन ऑर्डर देते हैं। आकर्षण के नियम के आधार पर ब्रह्मांड आपके ऑन ऑर्डर को पूरा करने की सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपकी फाइल में मिले जुले संदेश हैं, तो ब्रह्मांड यह समझ ही नहीं पाता है कि आप चाहते क्या हैं। एक मिनट ब्रह्मांड सुनता है कि आप अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए यह आपकी ओर दौलत के अवसर भेजने लगता है। लेकिन फिर यह आपको कहते सुनता है, अमीर लोग लालची होते हैं, इसलिए ब्रह्मांड आपकी बात मानकर ऐसी व्यवस्था करने लगता है ताकि आपके पास ज्यादा पैसा न रहे। लेकिन फिर आप सोचते हैं, ज्यादा पैसा होने पर जिंदगी बहुत मजेदार बन जाएगी। तो बेचारा ब्रह्मांड दुविधा में दोबारा आपकी ओर ज्यादा पैसे कमाने के अवसर भेजने लगता है। अगले दिन आप प्रेरणाहीन मूड में रहते हैं, इसलिए आप सोचते हैं पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हैरान परेशान ब्रह्मांड आखिरकार चीख उठता है, पहले फैसला कर लो, तुम जो चाहते हो वह मैं तुम्हें दे दूंगा, बस मुझे इतना बता दो कि तुम चाहते क्या हो। चैप्टर नंबर 4 है, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं और गरीब लोग छोटा सोचते हैं। आप अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं? आप खेल को कैसे खेलना चाहते हैं? आप मेजर लीग में खेलना चाहते हैं या माइनर लीग में? आप बड़ा खेलना चाहते हैं या छोटा? चुनाव आपका है। ज्यादातर लोग छोटा खेलने का चुनाव करते हैं, क्योंकि पहली बात तो डर के कारण वे असफलता से बुरी तरह घबराते हैं, जबकि सफलता से तो और भी ज्यादा घबराते हैं। दूसरी बात, लोग छोटा इसलिए खेलते हैं क्योंकि वे छोटा महसूस करते हैं, वे नाकाबिल महसूस करते हैं। हम इस धरती पर अपने नैसर्गिक गुण लेकर आते हैं, यानी हम कुछ चीजों में स्वाभाविक रूप से निपुण होते हैं। ये उपहार आपको किसी खास कारण से दिए गए हैं। शोध से पता चलता है कि सबसे सुखी लोग वे होते हैं जो अपने नैसर्गिक गुणों का अधिकतम उपयोग करते हैं। जीवन में आपके मिशन का एक हिस्सा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने नैसर्गिक गुणों का लाभ पहुंचाना और उनका मूल्य बढ़ाना होना चाहिए।
इसका मतलब है आपको बड़ा खेलने की इच्छा रखनी होगी। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप ज्यादा लोगों के लिए समस्याएं सुलझाएंगे या कम लोगों के लिए? अगर आपका जवाब ज्यादा है तो आपको ज्यादा बड़ा सोचने की जरूरत होगी और आपको बहुत बड़ी संख्या में, हजारों, यहां तक कि लाखों लोगों की मदद करने का फैसला करना होगा। परिणाम स्वरूप आप जितने ज्यादा लोगों की मदद करेंगे, आप उतने ही ज्यादा समृद्ध बन जाएंगे, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और बेशक आर्थिक रूप से भी। इसे समझने में कोई गलती ना करें। इस धरती पर हर व्यक्ति का एक मिशन या उद्देश्य है। अगर आप इस वक्त जिंदा हैं तो इसका कोई कारण है। रिचर्ड बाख ने अपनी पुस्तक जोनाथन लिविंगस्टन सीगल में पूछा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा मिशन पूरा हो गया है? जवाब है, अगर आप अब भी सांस ले रहे हैं तो आपका मिशन पूरा नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 5 है, अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर लोग अवसरों को देखते हैं, गरीब लोग बाधाओं को देखते हैं। अमीर लोग विकास की संभावनाएं देखते हैं, गरीब लोग हानि की आशंकाएं देखते हैं। अमीर लोग पुरस्कारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मामला युगों पुराने सवाल का है, गिलास आधा खाली है या आधा भरा है। लेकिन यहां हम सकारात्मक चिंतन की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो दुनिया को देखने के आपके आदतन दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। गरीब लोग डर के आधार पर विकल्प चुनते हैं। उनका दिमाग लगातार यह खोजता है कि किसी स्थिति में क्या गलत है या गलत हो सकता है। उनकी मूलभूत मानसिकता होती है, अगर यह काम नहीं करेगा तो क्या होगा। मध्य वर्गीय लोग थोड़े ज्यादा आशावादी होते हैं। उनकी मानसिकता होती है, मुझे उम्मीद है कि यह काम करेगा। जैसा हम पहले भी कह चुके हैं, अमीर लोग अपने जीवन में मिलने वाले परिणामों की जिम्मेदारी लेते हैं और इस मानसिकता से काम करते हैं कि यह काम करेगा क्योंकि मैं इससे काम करवाऊंगा। अमीर लोग सफलता की उम्मीद करते हैं। उन्हें अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है, उन्हें अपनी रचनात्मकता पर भरोसा होता है। उन्हें यकीन होता है कि अगर वे कामयाब न हुए तो भी वे सफल होने का कोई दूसरा तरीका खोज सकते हैं। आमतौर पर लाभ जितना ज्यादा बड़ा होता है, जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है। चूंकि अमीर लोग लगातार अवसर देखते हैं, इसलिए वे जोखिम लेने के इच्छुक होते हैं। अमीरों को यकीन होता है कि अगर बुरे से बुरा भी हो जाए तो भी वे हमेशा अपनी दौलत वापस पा सकते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग असफलता के बारे में लगातार आशंकित रहते हैं। उन्हें खुद पर और अपनी योग्यताओं पर भरोसा नहीं होता है। गरीब लोग यह मानते हैं कि अगर स्थिति गड़बड़ हो गई तो वे तबाह हो जाएंगे। चूंकि वे लगातार बाधाओं को देखते हैं, इसलिए वे आम तौर पर जोखिम लेने के अनिच्छुक होते हैं। जोखिम नहीं तो लाभ नहीं। चैप्टर नंबर 6 है, अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं और गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष रखते हैं। गरीब लोग अक्सर दूसरों की सफलता को द्वेष, ईर्ष्या और डाह भरी दृष्टि से देखते हैं, या वे कहते हैं वे बहुत खुशकिस्मत हैं, या फिर बुदबुदाते हैं, घटिया अमीर लोग। आपको यह एहसास करना होगा कि अगर आप अमीर लोगों को किसी भी तरह, प्रकार या आकार से बुरा मानते हैं और खुद अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। यह असंभव है। आप वैसे व्यक्ति कैसे बन सकते हैं जिससे आप नफरत करते हैं? यह देखना अद्भुत है कि कई गरीब लोग अमीरों के प्रति कितना द्वेष या नाराजगी भरा नजरिया रखते हैं। शायद वे मानते हैं कि अमीर लोगों के कारण ही वे गरीब हैं। ऑथर एक बताते हैं, वे कहते हैं कि जब उन्होंने एक गरीब इलाके में अपनी कार सड़क पर खड़ी की तो 10 मिनट से भी कम समय में जब वे लौटे तो उन्होंने पाया कि कार के एक तरफ के पूरे हिस्से पर किसी ने चाबियों से निशान बना दिए थे। अगली बार जब वे फिर उसी इलाके में गए तो पुरानी फोर्ड एस्कॉर्ट किराए पर लेकर गए। हैरानी की बात यह है कि उस कर में जरा भी समस्या नहीं हुई। उनका मतलब यह नहीं है कि गरीब इलाकों में बुरे लोग रहते हैं, लेकिन उनका अनुभव यह है कि निश्चित रूप से वहां अमीरों से द्वेष रखने वाले बहुत से लोग रहते हैं। कौन जाने, शायद यह मुर्गी पहले की अंडा पहले वाली बात हो। वे कड़के हैं, इसलिए वे अमीरों से द्वेष रखते हैं, या फिर वे अमीरों से द्वेष रखते हैं इसलिए वे कड़के हैं। चैप्टर नंबर 7 है, अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं और गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं।
सफल लोग दूसरे सफल लोगों को प्रेरणापुंज की तरह देखते हैं। वे दूसरे सफल लोगों को रोल मॉडल की तरह देखते हैं जिनसे सीखा जा सकता है। वे खुद से कहते हैं, अगर वे यह काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। जैसा मैं पहले कह चुका हूं, मॉडलिंग या अनुसरण ही वह मूलभूत तरीका है जिससे लोग सीखते हैं। अमीर लोग कृतज्ञ होते हैं कि दूसरे लोग उनसे पहले सफल हो चुके हैं, क्योंकि इस कारण अब उनके पास एक तैयार ब्लूप्रिंट है जिसका वे अनुसरण कर सकते हैं और ज्यादा आसानी से सफल हो सकते हैं। पहिए का आविष्कार दोबारा क्यों करना? सफलता के आजमाए हुए अचूक तरीके होते हैं जो लगभग हर व्यक्ति के लिए काम करते हैं, बशर्ते वह उन पर अमल करे। दौलत बनाने का सबसे तेज और आसान तरीका यह सीखना है कि अमीर लोग यानी पैसे के महारथी यह खेल किस तरह खेलते हैं। आपका लक्ष्य उनकी अंदरूनी और बाहरी रणनीतियों की नकल करना है। इसमें पूरी समझदारी दिखती है। अगर आप उनके जैसे काम कर सकें और उनके जैसी मानसिकता रख सकें तो इस बात की अच्छी संभावना है कि आपको उनके जैसे परिणाम भी मिलेंगे। अमीरों के विपरीत, जब गरीब लोग दूसरों की सफलता के बारे में सुनते हैं तो वे अक्सर उनकी खामियां खोजते हैं, आलोचना करते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं और उन्हें खींचकर अपने स्तर तक लाने की कोशिश करते हैं। आप में से कितने इस तरह के लोगों को जानते हैं? आप में से कितने इस तरह के पारिवारिक सदस्यों को जानते हैं? सवाल यह है कि अगर आप किसी व्यक्ति को नीचा दिखाते हैं तो आप उससे कुछ कैसे सीख सकते हैं या प्रेरणा कैसे पा सकते हैं? जब भी मेरा परिचय किसी बहुत अमीर व्यक्ति से कराया जाता है तो मैं उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का तरीका खोजता हूं। मैं उससे बात करना चाहता हूं और यह जानना चाहता हूं कि वह कैसा सोचता है। मैं उससे संपर्कों का आदान प्रदान करता हूं और अगर हम में अन्य समानताएं हां तो उसके साथ व्यक्तिगत दोस्ती करने की कोशिश करता हूं। वैसे अगर आप सोचते हैं कि अमीर लोगों के साथ दोस्ती करके मैं कुछ गलत करता हूं तो शायद आपके हिसाब से मुझे कड़के दोस्त चुनने चाहिए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, ऊर्जा संक्रामक होती है और नकारात्मक ऊर्जा पाने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप मतलब समझ गए होंगे। अमीर लोगों की खिल्ली उड़ाने के बजाय उन्हें अपना रोल मॉडल बनाएं। अमीर लोगों से शर्माने के बजाय उनसे पहचान बढ़ाएं। यह कहने के बजाय वाह वे कितने खास हैं, यह कहें अगर वे यह काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। चैप्टर नंबर 8 है, अमीर लोग अपना और अपने मूल्य का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं और गरीब लोग बेचने और प्रचार के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। प्रचार से चिढ़ना सफलता की राह में एक बहुत बड़ी बाधा है। जो लोग बेचने और प्रचार करने से चिढ़ते हैं वे आमतौर पर कड़के होते हैं। लोगों को कई कारणों से प्रचार करने या बेचने में समस्या होती है। इस बात की संभावना है कि आप नीचे दिए गए कारणों में से एक या अधिक को पहचान लेंगे। सबसे पहला कारण हो सकता है आपको अतीत में कोई बुरा अनुभव हुआ हो जब लोगों ने आपके सामने अनुचित तरीके से प्रचार किया हो। शायद आपको लगा हो कि वे आपको जबरन बेच रहे हैं। शायद वे आपको गलत समय पर परेशान कर रहे थे। शायद वे ना सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। न मामला चाहे जो हो, यह समझना महत्वपूर्ण है कि वह अनुभव अतीत में हुआ था और आज उसे पकड़े रखने से आपको फायदा नहीं होगा। दूसरा कारण हो सकता है आपको अशक्त करने वाला अनुभव तब हुआ हो जब आपने किसी व्यक्ति को कोई चीज बेचने की कोशिश की हो और उस व्यक्ति ने आपको पूरी तरह नकार दिया हो। इस उदाहरण में प्रचार के प्रति आपकी अरुचि सिर्फ इस कारण है क्योंकि आपने इसे असफलता और अस्वीकृति से जोड़ दिया है